सवेरे से 5 बार मैंने सबको बुला करके बातचीत की है, सबसे हल निकालने की कोशिश की है। अब आपका नाम पुकारा है, माननीय प्रतिपक्ष नेता नहीं बोल रहे हैं तो मुझे अब नेता को बोलना, नेता का नाम पुकार लिया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी सरकार द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल में किए गए जन कल्याण और विकास के कार्यों पर समग्र रूप से बहस तथा पिछली सरकार के कार्य और हमारी सरकार के कार्यों के तुलनात्मक विश्लेषण पर इस सर्वोच्च सदन में व्यवस्था देकर बहस करने की अनुमति प्रदान की है। आने वाले समय की कार्य योजना बजट के रूप में रखने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार सदन में अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा है और उस पर सार्थक बहस का अवसर दिया है। संसदीय लोकतंत्र में अगर विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के अलग अलग कालखंड में किए गए विकास कार्यों पर व नीतियों में तार्किक बहस हो, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर हमने 2 सालों में कार्य किया है। अलग अलग दलों के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यों में प्रतिस्पर्धा होने लग जाए तो निश्चित तौर पर प्रत्येक सरकार अपने कालखंड में पूर्ववर्ती सरकार से अधिक विकास और कल्याण के कार्य करने में होड़ लगा देगी। इससे सरकार के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने से शासन व्यवस्था में जहां पारदर्शिता आएगी, वहीं जनता के प्रति प्रतिबद्धता व विकास कार्यों के प्रति उत्तरदायी स्वतः ही बढ़ जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल अगर वो जनता के बीच में उत्तरदायित्व है, जनता की काम के ऊपर है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो हर साल अपने काम का रिपोर्ट कार्ड दे। हमने पहली साल में भी रिपोर्ट कार्ड दिया और दूसरी साल में भी हमने रिपोर्ट दिया। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने एक हमें चुनौती दी थी, उन्होंने चुनौती दी थी और हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए आपके माध्यम से इस सदन में जो प्रतिवेदन रखा और हमने कहा कि आप आइए, और उन्होंने जब कहा कि हम आ रहे हैं तो आज हमने हमारा प्रतिवेदन रखा, आज उस पर बहस है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया हो तो बहस करने को तैयार हो, क्योंकि कॉलम खाली है। माननीय, कॉलम खाली है, पूरा कॉलम खाली है, खाली 0 है, कॉलम पूरा खाली है। माननीय, इस बहस का प्रारंभ करने के लिए आपने जो व्यवस्था दी, इससे राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास गौरवान्वित होगा। हमने हमारे शासन के आधार पर आपने अग्नि राजस्थान संकल्प पत्र में राजस्थान की जनता से जो वायदा किया, हम अपने शासन में सरकार द्वारा जन कल्याण व विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड हर वर्ष उस जनता जिन्होंने हमें जनादेश देकर सरकार बनाने का मौका दिया, उनके बीच लेकर जाएंगे। हम 2 वर्ष के कार्यकाल में ही संकल्प पत्र 2023 के, माननीय अध्यक्ष जी, संकल्प पत्र 2023 के कुल
बिंदु, कुल 392 बिंदुओं में से 285 बिंदु यानी कि 73% की क्रियान्विति पूर्ण कर ली है। यह उनका कार्य प्रगति पर चल रहा है। मैंने हमारी सरकार गत सरकार के विकास कार्यों के तुलनात्मक आंकड़ों की एक लिखित पुस्तिका आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखी, जो आज भी सदन के रिकॉर्ड पर जिस पर आज आपने बहस की अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, मैंने उस पुस्तिका में हमारे कार्यकाल के काम और कांग्रेस के कार्य दोनों को विभाजित किया, दोनों को देखा है। लेकिन इन्होंने उस पुस्तक को पढ़ करके इनके मन में यह ख्याल आया, आखिर हम क्या करें, हमें क्या करना है। अरे उस पुस्तक को पढ़ के इन्होंने देखा कि हमारी किस तरह से काम किए। अरे मैं तो ये समझता कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मैदान में आते, बहस करते तो मालूम पड़ता कि 2 साल और 5 साल क्या होते हैं। उन्होंने उन लोगों को भेज दिया, उन्होंने उन लोगों को भेज दिया मेरे द्वारा दस्तावेज हमारी सरकार के 2 साल और विगत सरकार के 5 साल, उनके शुरू के 2 साल का लेखा जोखा पूरा मैंने दिया है। लेकिन प्रतिपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 2 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रशासनिक आर्थिक क्षेत्र में काम किया। हमने नीति, क्योंकि आपके कार्यकाल में जो गिनी चुनी नीतियां बनाई उनको भी इन्होंने नहीं किया। अब यह देखिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भी मैं आपको तो टेबल रख दूं, 0 घोषणा की है, 0 ये मैं दे रहा हूं, और 0 अब ये किस पर बहस करें अध्यक्ष जी, ये बहस करें तो किस पर करें, इनको बहस करने को गुंजाइश ही नहीं है, बहस किस पर करें। ये 0 0 0 0 0 0 0 ये बहस नहीं कर सकते, 0 0 0 0 0। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये काम करते तो देश में से ऐसे नहीं सिमट जाते, अगर काम करते तो देश में से ऐसे नहीं सिमट जाते, देश में से ऐसे नहीं सिमट जाते, देश में से ऐसे नहीं सिमटते। आज मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूं, किस तरह से इन्होंने काम किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के और तुष्टीकरण के आधार पर कुछ नहीं किया। मानिए, आपने 450 करोड़ रुपए की लागत से 2000 पायलट ड्रोन उपलब्ध कराने की घोषणा की, काम 0। आपने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर में 400 करोड़ रुपए से माइन सेंटर बनाने की, काम 0। माउंट आबू, जोधपुर, उदयपुर से 5, काम 0। काम करो ना। माननीय मैं आपसे कहना चाहता हूं, 19-20 माननीय अध्यक्ष जी, बस 19-20 इनकी घोषणाएं थी। 379 2020-21 इनकी घोषणा थी। 364 21-22 इनकी थी। 951 22-23 1028 और 23-24 1426 41-48 घोषणा थी। 4148 और इन्होंने काम कितना किया? 1935 और नहीं हुआ 2208। आपकी सरकार द्वारा घोषणाएं की गई, काम नहीं किया गया। जबकि इन 2 वर्षों में हमने बजट घोषणा, अब हमारी देख लीजिए। अब मैं अध्यक्ष जी आपको हमारी बताता हूं। हमारी घोषणा 24-25 1277 घोषणा,
घोषणा, कुल 27 तक 19 घोषणा, और मैं आपको कहना चाहता हूं, और जो पूरी की है 2450, जिनमें 919 पूर्ण हो गए और 1531 पर काम चल रहा है। इसे कहते हैं, ये किस बात पर आए अध्यक्ष जी? काय के लिए करें ये बहस? क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। बहस किस पर करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, आप काम करिए, जनता के बीच में जाइए। अरे जनता से वादा करके आए, पूरा करके जाएंगे, पूरी तरह से निभाएंगे, एक एक वादे को पूरा करेंगे। ये जनता के पैसे को आप देख रहे हो अध्यक्ष जी, देखो ये इनकी आपस की लड़ाई है। नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देना चाहते थे, इसलिए डोटासरा जी ने ये जाल रच दिया, और पिछली बार भी नहीं बोलना चाहते थे, उन्होंने जाल रच दिया। ये इनका जाल है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, इनके अंदर जिस तरह की बात है, इनके अंदर बात है। एक बात बताओ, हमारे उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। एक कोई देश में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसने अपने उप मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से बोला होगा। देश में कोई नहीं होगा दूसरा। ये इनकी स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 90% घोषणाएं स्वीकृति जारी कर दी। 80% घोषणाओं में या तो कार्य पूर्ण हो गया, नहीं धरातल पर हमने उतार दिया। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब के लिए अच्छा राज्य है, जो केवल नारे नहीं, उनसे जीवन में ठोस परिवर्तन लाए। ये हम गरीब, किसान, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की लिए हम यहाँ आते हैं, लेकिन इनको किसी की चिंता नहीं है। अगर मैं इनको आज दिन का मालूम पड़ता, जब मैं किसान के काम की बात बताता कि 5 साल में इनका कितना हुआ और हमने 2 साल में कितना किया है। मेरे राजस्थान का किसान देखता, मेरे राजस्थान का गरीब देखता, मेरे राजस्थान का युवा देखता, मेरे राजस्थान की महिला देखती। और ये इनको क्या है अध्यक्ष जी, एक बात बता दूं, ये कितना भी जोर लगाए, मैंने पिछली बार भी कहा और अब भी कह रहा हूं, ये मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। इनके अंदर वो ताकत ही नहीं है, ये इनकी आपस की लड़ाई है। इनको नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देना था, इसलिए ये जाल बिछा दिया, और पिछली बार भी जाल बिछाया। अब लग रही है इनमें, अब क्या हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी? अरे प्रतिपक्ष का नेता कोई बनना चाहता है, अब इसलिए इनमें दिक्कत हो रही है। अब इनमें यह दिक्कत हो रही है कि क्या करें। माननीय अध्यक्ष जी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, हर पीड़ा नहीं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देना चाहता हूं, अपनी सीटों पे जाओ, हाउस ऑर्डर में आए। गरीब कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। आपने जाते जाते पेंशन बढ़ोतरी की, क्योंकि आपको पता था कि आपको वापस आना नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी सरकार द्वारा गरीब कल्याण की योजना गिव अप अभियान एक जन आंदोलन बना। इसके अंतर्गत 54 लाख व्यक्तियों ने स्वैच्छिक गिव अप किया तथा लंबे समय से योजनाओं में खाद्यान्न नहीं लेने वाले 27 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए और 72 लाख लोगों के जोड़े गए। ये इनको रास नहीं आ रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में 2 लाख परिवारों को पट्टा वितरित करने का लक्ष्य किया। 2,19,000 स्वामित्व कार्ड में पट्टा वितरित किया गया। विपक्ष नेता, मेरा नेता, दोनों का नाम पुकारा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं रोक नहीं सकता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2 साल बनाम 5 साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोड़े गए नए पेंशनर 10,60,625 और इन्होंने
इन्होंने 2 साल में कितने 3,18,000 मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना 16,069 करोड़ और इन्होंने जोड़े 9,000 करोड़ 9,913 करोड़ मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना हमने 2 साल में जोड़े 1,737 और इन्होंने जोड़े 965। एक बार बीपीएल परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन 8,520 5,943। अरे बोलिए, अरे आप तो इतने बोलने वाले हैं, मैं तो अकेला हूँ। और लगाइए जोर के ताकत का मालूम तो पड़े। तो क्या करूँ, आप मेरा जो मैं अभी ऑन करूँगा, 2 मिनट ऑन करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं पालनहार योजना के अंतर्गत 1960 करोड़ रुपए हमने खर्च किए, इन्होंने किए 866 करोड़। माननीय अध्यक्ष जी 1,24,450 लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से। और मेरा विश्वास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा विश्वास भारत के युवाओं पर तो आत्मनिर्भर भारत के हमारे सपने को वास्तविकता में बदल देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, ये इनको रास नहीं आ रहा है। और रास इसलिए नहीं आ रहा है कि इनके जिस तरह से काम हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे, मैंने तो इनकी चुनौती स्वीकार की थी, इन्होंने चुनौती दी थी, इनकी चुनौती स्वीकार की है। आज उस चुनौती से भी भाग रहे हैं, चुनौती से भाग रहे हैं। अरे आप 15 माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, ये 5 साल नहीं 15 साल की बताएं कौन मना कर रहा है इनसे। ये अपनी 5 साल की नहीं 15 साल की बताएं, किसने मना किया, आपने क्या किया, यही तो बताने वाले। जब किया ये नहीं तो करने वाले क्या है, जब आपने किया ये नहीं तो क्या बताने वाले हैं। आप पेपर लीक कर सकते हैं, जे में भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तुष्टीकरण कर सकते हैं, इसके अलावा इनको करने में कोई नहीं है। मैं तो आपको कहना चाहता हूं, अखबारों के माध्यम से भी दे रहा हूं, सोशल मीडिया पे भी दे रहा हूं, ये प्रतिवेदन मैंने रखा है। अगर आप हैं तो इसी का जवाब दे दें। मेरे से कहते हैं कि ये सरकार के आंकड़े हैं। अरे भाई, सरकार के आंकड़े तो आंकड़े कौन से, वो तुम बता दो मेरे को। अरे कौन से आंकड़े, उनको तुम बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन लोगों ने राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये तो मैंने 5 साल का पूरा निकाला है कि आपने कितना काम किया है। इसमें जवाब देने में आपको कहां दिक्कत आ रही है? क्या चाहते हैं आप? क्या जनता का जवाब नहीं दे? हमारा दायित्व बनता है, राजस्थान की जनता ने हमें चुन करके भेजा है, हमारा दायित्व बनता है एक एक इसी स्कीम का, एक एक कार्य का जनता के सामने हम काट रहे हैं। आपने घोषणा की, कितनी घोषणा की वो भी मैं आपको बता दूं। इन्होंने इतनी घोषणा कर दी अध्यक्ष जी कि आप देखो, एक मैं बड़ा राजस्थान की जनता के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने, मैंने जैसा बताया 2019-20 में 379 घोषणा इन्होंने की, 2021 में 364 की। अब देखिए चुनाव आता है तो बढ़ता जा रहा है रेशो। 21-22 में 951 हो गई, 22-23 में 1028 हो गई, और 23-24 में तो लगभग 3 मिल रहे, 3 वर्ष, उसमें उनकी हो गई 14 से 26। लेकिन काम कितना किया इन्होंने काम कितना किया? सिर्फ 4,148 में से 1935 पर काम किया, 1935 47%। और इनकी कितनी 2208 योजना, यानी 53% जमीन पर काम नहीं किया इन्होंने। ये वो घोषणाबाजी हैं जो जनता को लुभावने का काम करते हैं और जनता को लुभा करके और जनता को ठगना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं भी मेरी 2 साल की भी आपको बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को। हमारी सरकार ने 2 साल 24-25 में 1277 घोषणाएं की थी, 25-26 में 1442 घोषणाएं की थी, 2719 कुल घोषणा थी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 919
इस 2 साल के अंदर पूर्ण हो गई हैं। 1531 काम चल रहा है, कुछ पूरे होने वाली हैं, प्रारंभ हो गई। कुल 2719 में से 2450 धरातल पर है, धरातल पर। मैं कह रहा हूं कि मेरी 10% लगभग 250 योजना 269 योजना किसी कारण से उसमें है, लेकिन मेरा आप देखिए 2719 में से 2450 हमारी पूर्ण रूप से या तो 919 पूर्ण हो गई और 1531 काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार हमने 90% घोषणाओं की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं, जिसमें 80% घोषणाओं में या तो कार्य पूर्ण कर लिया है, उनको धरातल पर क्रियान्वित कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं और भी कहना चाहता हूं, आप देखिए, मैं इनसे कहूं, हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोड़े गए नए पेंशनर 10,60,625 2 साल में किए। इन्होंने 2 साल में 3,18,694, हम इनसे 3 गुना ऊपर हैं। मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना में भी है 16,69 लाख करोड़ रुपए हमने किया है, इन्होंने 9,913 करोड़ किया, इनसे 1.5 गुना। हमने मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 1737 करोड़ रुपए किया, इन्होंने 965 करोड़ रुपए किया, इनसे 1.25 गुना ज्यादा है। बीपीएल परिवार को निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन 8,520, इनके 5,943। कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित निर्माण श्रमिक 7,84,685, 3,48,803, इनसे 2.25 गुना। कल्याणकारी योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को प्रदान की गई सहायता राशि 870 करोड़ रुपए और इनके 551 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस किताब में पूरी तरह से है, इस किताब में आपकी भी है, मैंने ऐसा तो नहीं किया जो 5 साल में है, स्पष्टता से लिखा है मैंने। और मैंने यह भी लिखा है कि इनमें 91 जो हमारी हैं, जिनमें हम इनसे 5 साल में इनकी नहीं है जितनी हमारी 2 साल के अंदर है। और अभी तो तीसरा बजट हमारा आ रहा है, इसमें तो और पीछे जाएंगे, कितने पीछे जाएंगे मैं आपको कह सकता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए चुनौती भी खुद देते हैं। इन्होंने कहा था अलबर्ट हाल पर आ जाइए, इससे पवित्र सदन कौन सा है राजस्थान की जनता को दिखाने के लिए? यह सबसे बड़ा पवित्र सदन है, उससे भी भाग रहे। इनको जब 16 को निकल गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, इन्होंने कहा आपसे भी कहा कि हम टेबल करेंगे, हमने तो मना नहीं किया, टेबल करते। 16 तारीख को एजेंडा पूरा हो गया, सभी पर पहुंच गया। आज ही कौन सी दिक्कत? सुबह से सदन चल रहा था, राजस्व विभाग की डिमांड चल रही थी, उसमें क्यों नहीं किया? यही समय क्यों था अध्यक्ष जी? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों? कि वो भय से भागना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये किया, करना नहीं चाहते। और अध्यक्ष जी, मैंने एक दिन और कहा था, मैंने मेरे जीवन में कभी लाइन छोटी करने का काम नहीं किया। मैंने छोटी लाइन के आगे हमेशा बड़ी लाइन खींच के चलने वाले काम हमारी सरकार हमेशा करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़ी लाइन खींच करके चलते हैं, हमारे इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी एक एक योजना जितनी प्रमुख रूप से पूरे देश के अंदर है, हमने हर क्षेत्र में हमारा बजट देख लीजिए, उनसे कितने गुने, चाहे हमारा केंद्र का बजट हो चाहे राज्य का बजट हो, लगातार हम जनता की सेवा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब इनसे बात करते हैं युवाओं की, तो इनको दर्द होता है। हमसे कहते हैं कि तो हमारे समय की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारी 13 से 18 तक हमारी सरकार थी, हमारी ऐसे 65,000 हमारे परीक्षाएं करा के कंप्लीट करके गए थे। 65,000 नियुक्तियां वो इनके समय में दी गई थी। इन्होंने तो वो काम भी नहीं किया। लगातार हम काम कर रहे हैं, इनके समय में पेपर लीक हो, आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से हमने कैलेंडर भी जारी किया, उसका भी इनको दर्द हो रहा है। और मैं कुछ बताता हूं, कौशल प्रशिक्षण में युवाओं के लिए है, हमने 3,41,347 और इनका 2 साल में 1,04,000 और अब मैं आपको इनके 5 साल के बताता हूं 2,35,000, इनसे 1.5 गुना है, इनसे 1.5 गुना। इनका 5 साल, हमारा 2 साल। राजकीय महाविद्यालय
के भवन निर्माण हमारे समय में 2 साल में 185, इनके 2 साल में 9 और इनके 5 साल में 57, यानी कि 3.25 गुना। ये आप यही बात कर रहे थे टैबलेट और लैपटॉप वितरण का। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं 2 साल के अंदर 88,724 और इनके 2 साल में 0 और 5 साल में 0, 5 साल में भी 0। अब इसका कितना गुना दिखाऊं, क्या दिखाऊं इसमें, यह बता दें, इसलिए सदन छोड़ करके भागे। माननीय अध्यक्ष जी, नए पॉलिटेक्निक कॉलेज 2 साल में 21, उनके 2 साल में 1 और 5 साल में 5। ये क्या है माननीय अध्यक्ष जी? अनवरत कोचिंग योजना 35,856 हमारे 2 साल में, इनके में 1404 2 साल में और 35,783 5 साल के बराबर हमने 2 साल में किए हैं, 2 साल में किए। महाविद्यालय स्नातकोत्तर पर क्रमोन्नत हमारे 2 साल में 17 और इनके 2 साल में 12। महाविद्यालय स्नातकोत्तर पर नवीन विषय हमारे 50, इनके 19। महाविद्यालय नवीन विषय स्नातक हमारे 73, इनके 17, 4.25 गुना। नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना 90, इनके 32। विद्यालय भवन निर्माण हमारे 131, इनके 74। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं किसान की बात करूं, किसान की बात जरूर मैं करूंगा, पाइपलाइन से लाभान्वित किसान 98,753 और इनके 2 साल में 46,183 और इनके 5 साल में 51,582। हम 2 साल में 5 साल पर भारी हैं। तारबंदी 344 लाख मीटर और इनकी 2 साल में 8 लाख मीटर और 5 साल में 113 लाख मीटर, यानी इनसे 3 गुना 5 साल में जो इन्होंने किया उससे 3 गुना हमने किया है। फार्म बोर्ड निर्माण 35,368 और इनके 2 साल में 8,152 और 5 साल में इनके 29,430, इनसे उसमें भी हमारा 1.25 गुना है। लेम्स का गठन 296 हमारे 2 साल के अंदर, इनके 22 2 साल में, और अगर इनके 5 साल के करूं तो 201, 1.5 गुना है, 1.5 गुना। माननीय अध्यक्ष जी, 1.5 गुना। मैं आपको बताऊं, सेडनेट 9,68,000 वर्ग मीटर और 2 साल में 99,000 वर्ग मीटर और 5 साल में 8,60,000 वर्ग मीटर, यानी 1.25 गुना इनसे ज्यादा किया है। डिग्गी निर्माण में, क्योंकि मेरे तो किसानों की चिंता है, हमारा 7,959 और इनका 2 साल में 4,832, यानी इनसे 1.5 गुना। पाइपलाइन में वही हमारा इनसे 2 गुना है, 85.40 करोड़ रुपए है, इनको 43-81 करोड़ रुपए है। माननीय अध्यक्ष जी, पशु चिकित्सालय केंद्र क्रमोन्नत हमारे 151, 2 साल में इनकी 0। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह कितना बताऊं, लगातार मैंने इसमें टेबल किया है और मैं आज का दस्तावेज भी आपको पूरी तरह से मैं कह रहा हूं कि आप इसको निश्चित रूप से विधानसभा के पटल पर लाएं, क्योंकि इनको हमेशा जनता को बरगलाना, जनता में अफवाह फैलाना, जनता के ऐसे मुद्दे लेना, हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर और झूठ और लूट के आधार पर काम किया है। और मैंने इसलिए चुनौती, अध्यक्ष जी मैंने नहीं दी, चुनौती इन्होंने दी। अल्बर्ट हॉल पर आ जाइए, और उस दिन मैंने किताब दी। अरे 15 दिन, 5 तारीख को की थी मैंने, तो आज तो 21 हो गई, 15 दिन से क्या कर रहे थे? माननीय अध्यक्ष जी के पास जाते, अपनी पूरी बात रखते, जब एजेंडा फिक्स हो गया उसके बाद हम बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, जनता ने हमें चुनकर के भेजा है, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और हम राजस्थान की जनता के लिए पूरी तरह से
जो हमने वादा किया हम एक एक वादे को पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं आज के इस पूरे मेरे एजेंडे को मैं टेबल कर रहा हूं और आपको पुणे में धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने चुनौती हमें दी थी, हमने स्वीकार करते हुए हमने हमारा प्रतिवेदन आपके सामने रखा और आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने सदन में उसकी व्यवस्था दी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ये सब कुछ देख रही है। आप कितना भागोगे? ये झूठ और लूट की राजनीति ज्यादा चलने वाली नहीं है, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से ज्यादा चलने वाले नहीं है, क्योंकि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं और देश की जनता को भरोसा है, मोदी है तो मोदी है तो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा नेतृत्व जिस तरह से है, और एक तरफ उनके नेतृत्व को भी देख सकते हैं कि किस तरह की एक समिट हमारी हो रही थी। दुनिया के लोग कल आए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमारे भारत को अपमानित करने का काम इन्होंने किया है, किस तरह से इन्होंने दुनिया के सामने, लेकिन क्या है कि इनका जैसा नेतृत्व होगा ये वैसा ही तो करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारी सेनाओं पर आरोप लगाने का काम किया, हमारे चुनाव आयोग पर इन्होंने उंगली उठाने का काम किया, क्योंकि किसी संस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग हमेशा इस देश में जो वातावरण पैदा करना चाहते हैं, इन्होंने हमेशा से हमारे देश को आजादी से लेकर के अब तक हर तरह से इन्होंने बांटने का काम किया है। इसलिए हमारे देश को अपमानित करने का काम भी करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा ये पूरा बोलने को तो आज बहुत कुछ था, और मैं इसीलिए मैं तर्क सहित पूरा लेकर के आया, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इसको आपके टेबल कर रहा हूं। और मैं अंत में इतना कहूंगा कि आपने ये व्यवस्था दी और प्रतिपक्ष के लोगों में सच्चाई सुनने का मादा नहीं था, इसलिए वो मैदान छोड़कर भागे थे, इसलिए वो मैदान छोड़कर भागे। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये हर चुनौती का, क्योंकि हमारे तो संस्कार में है कि हम चुनौती का सामना करते हैं और चुनौतियों पर काम करते हैं, और इसलिए हमने जिस संकल्प पत्र के साथ जनता के बीच में गए हैं, हमने उसको 73% पूरा किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस संकल्प पत्र के साथ हम आपके बीच में आए हैं, हम एक एक संकल्प पत्र के वादे को भी पूरा करेंगे और जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को भी पूरा करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। सदन की कार्रवाई 23 फरवरी सोमवार प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।